छोटे से शहर में किशन नाम का एक व्यापारी आता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और 3 बेटे थे। किशन ने अपने 2 बेटों की शादी धनी परिवार की लड़कियों से बड़ी ही धूमधाम से करवा दी। लेकिन किशन के छोटे बेटे राजू ने अपनी मर्जी से दिव्या नाम की एक गरीब लड़की से ब्याह रचाया। दिव्या कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बहुत संस्कारी और समझदार थी। शादी के अगले दिन से ही वो घर के सारे काम संभालने लगी। वहीं दूसरी ओर राधा की दोनों बड़ी बहुएं सारा दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती, घर का कोई काम नहीं करती और ना ही राधा उन दोनों को कोई काम करने को बोलती। एक दिन अपनी छोटी बहू से राधा कुछ बोलते हुए, दिव्या तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मेरी दोनों बहुएं टीवी देख रही होती है तो तुम यहाँ मत आया करो। जाओ यहाँ से, साफ सफाई बाद में कर लेना, पहले जाकर सबके लिए खाना बनाओ। दिव्या चुपचाप घर का सारा काम किया करती और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती। एक दिन किशन ने अपनी पत्नी राधा से कहा, देखो राधा, तुम बहुत गलत कर रही हो। हमारी तीनों बहुएं एक समान है, लेकिन तुम अपनी छोटी बहू से ऐसे व्यवहार क्यों करती हो? उससे ही घर का सारा काम क्यों करवाती हो? इसमें गलत ही क्या है? हमारी दोनों बड़ी बहुएं धनी परिवार से आई है, उन्हें घर के काम काज करने नहीं आते। ये ठहरी गरीब घर की, वो बहू बहू कम नौकरानी ज्यादा लगती है। उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी जो वो हमारे घर की बहू बन पाती। वो तो मेरे बेटे की वजह से वो इस घर की बहू बन गई। माँ, आप ये क्या कह रही हो? दिव्या आपकी बहू है और मेरी पत्नी है। आप दिव्या के साथ ऐसा व्यापार मत करो। वो गरीब घर से है तो क्या हुआ, वो बहुत गुणी और संस्कारी है। तू चुप कर, बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने। मुझे मत सिखा कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके घर में एक परंपरा थी कि हर साल घर की बहू कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती थी। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान पैक करके अपने जाने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों बड़ी बहुओं ने फोन से ओला कैब बुक किया और राधा उन दोनों को हंसते हुए विदा करते हुए बोली, ध्यान से जाना तुम दोनों। एक हफ्ता क्या, जितना दिन मन करे उतना दिन रह के आना। सभी को मेरा नमस्ते कहना। अब जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगी। दोनों बहुएं ओला कैब में बैठकर चली गईं, लेकिन दिव्या अपने सामान के साथ वहीं खड़ी रही। क्यों रे, क्या तुझे अलग से बोलना पड़ेगा? क्या तुझे नहीं जाना अपने गांव? तेरे लिए यहाँ कोई टैक्सी या कैब नहीं आएगी। कुछ दूर पैदल जाएगी तो वहाँ एक बस स्टॉप मिलेगी। वहीं से गांव जाने के लिए तुझे बस मिल जाएगी। और हाँ, एक हफ्ते में वापस आ जाना, समझी? ज्यादा दिन रुकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत काम है। अब जाती है कि नहीं? इतना कहते ही राधा का अचानक सिर चकराने लगता है। वो जमीन पे गिरने ही वाली थी कि दिव्या जल्दी से अपना सहारा देकर उन्हें कमरे में ले जाकर लिटा देती है और फिर जल्दी से डॉक्टर को फोन कर कर घर पर बुलाती है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, इनका बीपी और शुगर लेवल दोनों बढ़ा हुआ है। इनका खास ख्याल रखना होगा। सही समय पर दवाइयाँ और खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। जितना आवश्यक है उतना आराम करने देना और बिस्तर से बिल्कुल भी उठने नहीं देना, नहीं तो आगे चलकर इनके जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। उस दिन के बाद से दिव्या अपनी सास की अच्छे से देखभाल करने लगी। सही समय पर खाना खिलाना, साथ ही साथ समय पर दवाइयाँ देने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभालने लगी। कुछ ही दिनों में राधा बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ हो गई। दोनों बड़ी बहुएं भी कुछ दिनों बाद वापस आ गई। फिर राधा दिव्या से कुछ कहते हुए, दिव्या, अब मेरी तबीयत ठीक है। मेरी वजह से बेटा तुम अपने गांव नहीं जा सकी, अब तुम अपने गांव जाओ। माँ जी, मेरी माँ नहीं है। आप मेरी माँ की समान हो, इसलिए आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी तबीयत जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं गांव कैसे जा सकती हूँ? राधा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दो दिव्या बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। मैं पैसों के अंधकार में अंधी हो गई थी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहू तो बेटी ही समान होती है। मैंने 2 बहुओं को बेटी माना और तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सलूक किया। आज से तुम भी मेरी बेटी बनकर इस घर में रहोगी। पास में खड़ी दोनों बहुओं में से बड़ी बहू ने कहा, आपने सही कहा माँ जी, दिव्या के साथ हम दोनों ने भी बहुत गलत व्यवहार किया है। अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे माँ जी, और घर का काम भी मिलकर करेंगे।
उस दिन के बाद से राधा दोनों बड़ी बहुएं की तरह दिव्या को भी मानने लगी। तीनों बहुओं को एक साथ घर संभालते हुए देखकर राधा बहुत खुश हुई और उस दिन से वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।